हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट में हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर लिया है, ठीक है। और आज के क्लास में हम जेईई और नीट बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज CCP-Ra of oxygen atoms with 8 fractions of octahedral bonds occupying Al+3 ions and 8 fractions of tetrahedral bonds occupying Mg+2 ions, M and N respectively are, ओके। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि कोई भी एक मिनरल का यूनिट सेल है जिसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो CCP अरे में है, ठीक है। CCP मतलब FCC का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा CCP में, कितना होता है 4, ओके। नेक्स्ट फिर क्या बोला है, बोला है 8 फ्रैक्शंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कौन ऑक्युपाई कर रहा है, एल्यूमिनियम आयन ऑक्युपाई कर रहा है, और 8 फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो है वो Mg+2 आयन ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होगा वो लिख लेंगे। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितना होता है, जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ एटम रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, वही हमारा क्या आता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना होगा 4। नेक्स्ट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होता है, उसका डबल होता है, दैट इज इक्वल टू 8, ओके। नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें देखना है कि अच्छा अगर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो AlX MgYO4 कुछ इस टाइप का आएगा। क्यों? क्योंकि Al+3 आयन जो है हमें उसका नंबर नहीं पता, तो हम मानते हैं वो X नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट है, हमें उसका भी नंबर नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि मैग्नीशियम आयन का जो नंबर है वो है Y, ठीक है। नेक्स्ट है हमें पता चल गया कि CCP अरेंजमेंट है, तो ऑक्सीजन का जो एटम है जो ऑक्साइड आयन के फॉर्म में वो है, उसका नंबर कितना है 4 है। तो हम ऐसा AlX MgYO4 करके उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि एल्यूमिनियम आयन का नंबर कितना हो सकता है और मैग्नीशियम आयन का नंबर कितना हो सकता है। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो प्रेजेंट है वो कितने फॉर्म में है, Al+3 फॉर्म में है, मतलब हम मान लेंगे कि यहाँ पे X नंबर ऑफ Al+3 आयन प्रेजेंट है, ओके। प्लस Mg जो प्रेजेंट है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, Mg+2 फॉर्म में प्रेजेंट है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे Y नंबर ऑफ Mg+2 आयन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कितना होगा, ऑक्सीजन तो रहता है कैसे फॉर्म में रहता है, वो -2 फॉर्म में रहता है, कितना नंबर का है 4 नंबर का है। मतलब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना है, वो -8 है, मतलब जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो 8 है, ओके। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम का नंबर कितना हो सकता है, मैग्नीशियम का नंबर कितना हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, अगर X नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन का चार्ज +3 है, तो 3x जो है वो होगा Al+3 का X नंबर अगर प्रेजेंट रहा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एल्यूमिनियम आयन कितना आएगा 3x, ओके। प्लस मैग्नीशियम आयन का चार्ज कितना है +2, और यहाँ पे कितना नंबर प्रेजेंट है Y नंबर में, सो कितना होगा ये 2y। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे
3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो रहा है 8 होगा। तो हमें ट्राई करना है कि x का वैल्यू कितना हो सकता है, y का वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, अभी एक चीज देखो, y का वैल्यू जितना भी आएगा, ये वाला जो पोर्शन है 2y वो हमेशा इवन ही आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 8 क्या है, वो भी एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये जो है उसको भी इवन नंबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3x से अगर नंबर ऑड हो गया तो क्या होगा, तो उस केस में ये वाला नंबर जो है वो ऑड होगा। तो फिर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है वो क्या नहीं बता सकते, कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका वैल्यू ये हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर कितना है 8 है, तो x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 हो गया, 3 3 4 वो तो 9 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आइदर 1 होगा और 2 होगा। लेकिन अगर ये इसका वैल्यू 1 रहा तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, और हो जाएगा। अगर यहाँ पे और रहा तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसको इवन रहना ही है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो सकता है, इसका वैल्यू 2 हो सकता है। ठीक है, सो x इक्वल टू 2। ठीक है, सो 3x कितना हो गया 6 हो गया। अभी 3x का वैल्यू 6 निकल गया, इसका मतलब 2y का वैल्यू कितना होगा, 2y का वैल्यू आएगा 2। ओके, क्योंकि फाइनल वैल्यू तो 8 है, सो y का वैल्यू है 1। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो नंबर है इसका एक्स किसका है, एल्यूमिनियम आयन का। एल्यूमिनियम आयन का नंबर जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ Al+3 आयन इक्वल टू x इक्वल टू 2। फिर नंबर ऑफ Mg+2 आयन इक्वल टू y इक्वल टू 1। ओके, ऐसे समझ में कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड से एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम आयन का नंबर कितना है 2 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर क्या है 4 है। सो फ्रैक्शन जो है m वो कितना निकलेगा, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। ओके, लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, दैट इज इक्वल टू एल्यूमिनियम आयन का नंबर कितना है x इक्वल टू 2 बाय नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है 4, 1/2। सो हमारा m का वैल्यू निकल गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, फ्रैक्शन n निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड से। सो फ्रैक्शन n इक्वल टू वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ Mg+2 आयन डिवाइडेड बाय Mg+2 आयन कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, बाय नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ Mg+2 आयन, y कितना है 1 बाय नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8, 1/8। ठीक है, तो m का वैल्यू निकला 1/2, n का वैल्यू निकला 1/8। तो चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, m 1/2 n 1/8, ये है हमारा ऑप्शन बी में। ठीक है, ऐसा सबको समझ में, चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, मिटाते हैं। Next question, question number 2. The arrangement of x minus ion, the arrangement of x minus ion around a plus ions in solid AX
given in the figure. If the radius of x minus is 250 picometer, then radius of A plus is, ऑप्शन है A equal to 104 picometer, ऑप्शन B 125 picometer, ऑप्शन C 183 picometer, D 150 और 57 पिकोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम दिया है। ओके, गिवन ये है x माइनस आयन, और यहाँ पे जो वॉइड प्रेजेंट है वो है हमारा A प्लस आयन। ठीक है, क्वेश्चन आया देख लिया। अभी देखो, अभी क्या पूछा है, ये दिया गया है हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें ये जो एटम्स रखे गए हैं, जो डॉटेड में है मतलब वो ऊपर के लेयर है। ठीक है, और जो नीचे के हैं वो पूरा डायरेक्ट जो है सॉलिड लाइन्स है। ओके, तो ये एटम से एक्स माइनस आयन का, और इसका जो वॉइड है उसके अंदर A प्लस आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कैसे है, 3 ठो स्फीयर एक लेयर में है और उसके नीचे और 3 ठो स्फीयर है जिसका पोजीशन उसका ऑपोजिटली प्लेस्ड है वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे प्लेस होने से जो निकलता है, बीच में जो वॉइड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें अरेंजमेंट दे दिया है डायग्राम में। ओके, और रेडियस ऑफ x माइनस दिया है, रेडियस ऑफ A प्लस जो है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अरेंजमेंट को देखेंगे। यहाँ पे जो वॉइड है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो निकलता है, रेडियस रेशियो का वैल्यू है वो है हमारा 0.414। ठीक है, रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन, यहाँ पे कैटायन कौन है, A प्लस बाय रेडियस ऑफ स्मॉल में लिखेंगे। ओके, और बाय रेडियस ऑफ एनायन, यहाँ पे एनायन कौन है, X माइनस, उसका वैल्यू कितना है 0.414। इट इम्प्लाइज हमें किसका पूछा है, रेडियस ऑफ A प्लस पूछा है। रेडियस ऑफ A प्लस इक्वल टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ x माइनस, दैट इज इक्वल टू 0.414 इंटू x माइनस का कितना रेडियस है, 250 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर ऐसा करेंगे इंटू 1000 बाय 4 कर देंगे तो मीनिंग सेम आएगा। ओके, 103.5 पिकोमीटर आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में इसके पास का वैल्यू जो आएगा ओके उसको हम लेंगे। क्यों, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है जरूर नहीं कि वो 0.414 रहेगा, उससे क्या उसका रेंज होता है, तो क्योंकि रेंज होता है तो यहाँ पे हम जो नियरेस्ट वैल्यू आएगा उसी को लेंगे। तो 103.5 पिकोमीटर का नियरेस्ट कौन है, यहाँ पे ऑप्शन ए में है 104 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ऐसा सबको समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
find out number of vacancies, find out number of vacancies developed by doping %, SnCl4 by mole in NaCl. ठीक है। तो पहला चीज है ये डोपिंग क्या होता है। हम पढ़े हुए हैं कोई भी एक क्या सॉलिड है उसमें जो यूजुअली कैटायन का ही होता है डोपिंग, और कोई भी कैटायन अगर हम वहाँ पे कोई दूसरा सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होता है कि पहले से जो कैटायन प्रेजेंट है कोई वो साइट जो है उसका लैटिस पॉइंट उसको छोड़ देता है, वो जगह पे हमने जो इम्प्योरिटी ऐड किया है ओके वही आके हमारा वो प्लेस को ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो ये है हमारे Na+, ये Cl-, Na+, Cl-, ऐसे आयरन छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो हम यहाँ पे MgCl2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो MgCl2 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, इसका कैटायन कौन है, इसका कैटायन है Mg+2। ये सारा चीज हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, Mg+2 है। ये Mg+2 क्या करेगा, कोई भी एक कैटायन का प्लेस को ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे Na+ का जो जगह था उसको Mg+2 ने ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, लेकिन Na+ का चार्ज कितना था, +1 था, Mg+2 का चार्ज कितना है, +2 है ना। तो अगर ये हम पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे मास में चेंजेस हो सकता है, कोई भी इम्परफेक्शन में, कोई भी डिफेक्ट्स में। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है इट हैज टू बी बैलेंस्ड। ओके, उसको बैलेंस होना ही है। तो Mg+2 आया, उसका चार्ज रहा +2। सोडियम आयन जो वो जगह को छोड़ के गया है उसका चार्ज क्या था, +1। तो अभी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए अगर एक Mg+2 को आना है तो 2 Na+ को जगह छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 2 पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो तब भी जाके ये +2 वाला आयन यहाँ पे आएगा। ठीक है, मान लो हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या है, Al+3 है। सो अगर Al+3 को कोई जगह ऑक्युपाई करना है तो 3 पॉजिटिव चार्ज को जगह खाली करना पड़ेगा। मतलब 3 तो सोडियम एटम अगर जगह को छोड़ेगा, यहाँ पे 1 2 हुआ, यहाँ पे और एक निकाल लेते हैं 3। इन दैट केस क्या होगा, एल्यूमिनियम आयन जाके ऑक्युपाई कर पाएगा। इससे क्या होता है, अगर हमने जैसे इसके यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम आयन आया तो 3 तो Na+ को जगह खाली करना पड़ा और एक जगह को एल्यूमिनियम आयन ने ऑक्युपाई किया। तो कितना का वैकेंसी आया, 2 वैकेंसी आया ना। उस तरह अगर एक Mg+2 आता तो 2 Na+ जगह छोड़ के जाते। एक Na+ का जगह एक Mg+2 ले गया, वैकेंसी कितना रहा, 1 वैकेंसी रहा। आ रहा है समझ में, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना नंबर ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, SnCl4 ऐड होता है। अगर हम SnCl4 को ऐड करेंगे, SnCl4 में का चार्ज कितना होता है, यहाँ पे Sn का चार्ज +4 है। तो अगर Sn+4 आ रहा है इसका मतलब 4 Na+ को जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 Sn+4 आएगा तो वो 4 Na+ को जगह छोड़ने पर ही वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो इनमें से 1 Na+ का जो प्लेस है उसको Sn+4 ने ऑक्युपाई कर लिया। बाकी कितना खाली बचा, 3 Na+ का स्पेस जो है वो हमारा वैकेंट रहा। ओके, ऐसे समझ में।
इसका मतलब ये है कि 1 Sn+4 आने से 3 नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है, 1% SnCl4 बाय मोल, मतलब यहाँ पे NaCl 1 मोल है तो कितना SnCl4 ऑक्युपाई कर रहा है, 0.01 मोल ऑफ SnCl4। ओके, 1 Sn+4 से कितना वैकेंसी प्रोड्यूस हो रहा है, 3 वैकेंसी। अगर हम 1 मोल ऑफ Sn+4 निकाल को सब्स्टिट्यूट करना है तो वहां पे 3 मोल वैकेंसीज प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमें कितना मोल सब्स्टिट्यूट करना है, 0.01 मोल ऑफ Sn+4 को सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे 0.03 मोल वैकेंसीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 0.03 मोल। अभी हमें पता है 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। सो 0.03 मोल का वैल्यू कितना आएगा, 0.03 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये होगा हमारा 10⁻21 is equal to 1.807 into 10⁻23 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो फॉर्मेशन होगा कब, अगर हम 1% SnCl4 का डोपिंग कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 4। द आयोनिक रेडी ऑफ A plus and B minus ions, A plus and B minus ions are 0.98 into 10⁻⁻10 meter and 1.81 into 10⁻⁻10 meter। ठीक है, the coordination number of क्या पूछा है, each ion in A, B each option A 4, B 8, C 2, D 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, A प्लस, ए बी एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, जिसमें A प्लस और B माइनस जो है वो आयंस है। ठीक है, A प्लस आयन का रेडियस और B माइनस आयन का रेडियस गिवन है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन AB। ओके, तो यहाँ पर जो डाटा गिवन है उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें रेडियस रेशियो चाहिए। ठीक है, रेडियस रेशियो चाहिए, तो रेडियस रेशियो के लिए हमारे पास कैटायन और एनायन का रेडियस का वैल्यू प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ये होता है ना। तो कैटायन कौन है, A प्लस, उसका रेडियस कितना है 0.98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, मीटर नहीं लिखेंगे, दोनों में तो यूनिट सेम ही है,
रेडियस ऑफ एन कितना है, बी माइनस का 1.81 इंटू 10 टू द पावर -10, ये तो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आएगा अराउंड 0.54, ठीक है। अच्छा, रेडियस रेशियो ये कौन से रेंज में आता है, 0.441 से 0.732 रेंज में आता है, ठीक है। इस रेंज में जब आता है कोई भी रेडियस रेशियो का वैल्यू, उस केस में क्या होता है, उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, एक टेबल निकाल के पूरे और सारे रेडियस रेशियो के हिसाब से उसका शेप क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एग्जांपल्स क्या होगा, हम सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, डी, डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, लिख लो। मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस, सोडियम मेटल crystallizes in a BCC lattice with a unit cell edge of with an unit cell edge of 4.29 angstrom. The radius of sodium atom will be approximately 1.86 angstrom, 3.22 angstrom, 5.72 angstrom, 0.93 angstrom, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम भी गिवन है, ये है हमारा बॉडी डायगोनल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होगा, बॉडी डायगोनल है। ये बॉडी डायगोनल में यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, स्फीयर बना लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे भी एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ये पीछे का बीच का गड़बड़ हो गया, ओके। और गिवन है यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ रेडियस r है, यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, ये a है, ये a है, ये a है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन ए बीसीसी लैटिस विथ एन यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 angstrom. The radius of sodium atom will be approximately, मतलब कितना होगा। ये डायग्राम जो दिया है उसका देने ना देने का कुछ है नहीं, बोल दिया है हमें क्या कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। और कौन है यहाँ पे, सिर्फ सोडियम एटम ही प्रेजेंट है, मेटल है, आयन के फॉर्म में तो है नहीं। तो बीसीसी का अरेंजमेंट क्या कब होगा, जब हर कॉर्नर में सोडियम का एटम रहेगा और बॉडी के सेंटर में सोडियम का एटम रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ के कॉर्नर से ये सामने वाले का फेस का कॉर्नर ज्वाइन करेंगे, निकलेगा बॉडी डायगोनल। तो उस कॉर्नर में एक स्फीयर रहेगा, ओके।
तो जिसका सेंटर कौन होगा, वो लैटाइस पार्ट, वो कॉर्नर में एक स्फीयर रहेगा। ओके, बीच में ये दोनों को टच करके और एक स्फीयर रहेगा। तो सबका रेडियस r है। और क्योंकि पता है बीसीसी दे भी दिया है, तो यहाँ पे दे रहा है कि मतलब सारे साइड जो एज लेंथ है वो a है। कुछ मतलब है नहीं देने का या ना देने का, हमें क्या करना है, हमें पता है कि बीसीसी अरेंजमेंट है और इसमें कोई दूसरा आयन प्रेजेंट नहीं है। दैट इज इंपोर्टेंट थिंग कि कोई दूसरा आयन नहीं है, सिर्फ सोडियम एटम को ही अरेंजमेंट में रहना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है ना। r इक्वल टू कितना होता है बीसीसी में, √3/4a होता है। हम पहले निकाल चुके हैं, है ना, अच्छे से डेरिवेशन करके निकाले थे, बस उसी को याद रखो, यहाँ पे पुट करो। अगर यहाँ पे कोई Na+ आयन होता, उसके साथ कोई दूसरा आयन होता, तो फिर हम उसका ऐड करके निकालते। ओके, जिसका भी क्वेश्चन अभी करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ सोडियम एटम है, सारा चीज सेम है जो बीसीसी में हम पढ़े हुए हैं। r इक्वल टू √3/4a। तो √3/4 इंटू a कितना है, 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू आएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम। दैट इज आवर ऑप्शन ए। ओके, चलो लिखो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है CsCl crystallizes in a BCC lattice. Okay, if A is edge length, then which of the following expression is correct? Then which of the following expression is correct? ऑप्शन क्या है, ए में रेडियस ऑफ सीजियम आयन प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन है 3a। ऑप्शन बी 3/2a। सी में कितना है, √3/2a। डी में √3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बीसीसी लैटाइस है, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटाइस, जिसमें 2 आयन्स है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ सोडियम एटम था, यहाँ पे कौन है, 2 आयन्स। सीजियम क्लोराइड है, मतलब क्या है, सीजियम आयन रहेगा Cs+ और क्लोराइड आयन रहेगा Cl-। ओके, तो ये दोनों प्रेजेंट है। एज लेंथ दे दिया है a। तो हमें पूछ रहा है रेडियस ऑफ सीजियम आयन। सारे ऑप्शन को देखेंगे तो रेडियस ऑफ सीजियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो ये तो क्यूब है, और यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं किसमें, सीजियम क्लोराइड में CsCl का हम पढ़ चुके हैं। क्या उसका जो टाइप था वो एनीथिसर के टाइप में, सीजियम क्लोराइड में क्या होता है, जो बॉडी सेंटर क्यूबिक में हर कॉर्नर में क्लोराइड आयन रहता है, बॉडी के सेंटर में सीजियम आयन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो बॉडी का सेंटर होगा इसमें कौन रहेगा, इसमें रहेगा हमारा सीजियम आयन। ओके, और क्लोराइड आयन कहाँ रहेंगे, क्लोराइड आयन रहेंगे सारे कॉर्नर्स में। ठीक है, तो ये जो बॉडी सेंटर में है, तो हम यहाँ पे एक ठो
बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें पता है बॉडी के सेंटर में अगर कोई भी स्फीयर है उसमें एक लेटेस्ट पॉइंट का स्फीयर, वहां पे उस कॉर्नर में लेटेस्ट पॉइंट का स्फीयर और ये बीच का स्फीयर सारा टच होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये है हमारा क्या बॉडी डायगोनल, नाम दे देते हैं इसको, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं। ठीक है, ए बी बॉडी डायगोनल है, जिसमें क्लोराइड आयन कॉर्नर में है, सेंटर जो है वही उसका लेटेस्ट पॉइंट है। ये कौन है, क्लोराइड आयन, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, क्लोराइड आयन। बीच में कौन रहेगा, सिजियम। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट होता है, हम पढ़े हुए हैं, उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सारा जेई लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें और कुछ गिवन नहीं रहेगा, आप जो पढ़े हो उसी को आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है सारा जेई एडवांस का या फिर जेई मेन का ही है। ओके, बीच में एक था नीट का क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये जो है हमारा, ये जो है रेडियस, ये वाला पोर्शन, ये किसका रेडियस है, ये Cl माइनस का रेडियस है। ये वाला पोर्शन ये क्या है, ये भी Cl माइनस का रेडियस है, और बीच में ये रेडियस होगा किसका, रेडियस ऑफ Cs प्लस, ये भी रेडियस ऑफ Cs। ओके, इसका मतलब यहाँ पे जो पूरा बॉडी डायग्राम है इसमें क्या प्रेजेंट है, दो ठो RCl माइनस है, दो ठो RCS प्लस है। ठीक है, सो 2RCS प्लस प्लस 2RCl माइनस इक्वल टू क्या है, इक्वल टू वो है हमारा बॉडी डायग्राम। बॉडी डायग्राम हमें पता है, अगर एज लेंथ a होता है बॉडी डायग्राम √3a होता है, पता है ना। क्यों, कैसे पता है, देखो जैसे अगर हम, ठीक है, यहाँ पे C पॉइंट लेते हैं, इसको ट्रायंगल मानेंगे, पढ़े हुए हैं फिर भी बता देते हैं, ट्रायंगल मानेंगे तो A C B है, जिसमें C B ये एज लेंथ है A, ये है क्या फेस डायगोनल, साइड A है, फेस डायगोनल √2a। ठीक है, ये है √2a, तो ये क्या आएगा, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का √2, सो 3a स्क्वायर का √2 दैट इज इक्वल टू 3a। पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा रिवाइज करने के लिए कर दिए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि बॉडी डायगोनल है मतलब √3a। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड, ये सबको ऐड करेंगे तो बॉडी डायगोनल कितना है, √3a। हमें पूछा क्या है, हमें रेडियस ऑफ Cgm आयन और रेडियस ऑफ Cl माइनस पूछा है। ठीक है, सो रेडियस ऑफ Cgm आयन प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस कितना होगा, दोनों को 2 से डिवाइड किए, इसको भी कर देंगे, √3/2a निकलेगा हमारा आंसर। ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ऑप्शन है सी। ठीक है, ऐसा कुछ समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, next question, question number 7. A metal crystallizes, ये नीट का क्वेश्चन है, a metal crystallizes in a FCC structure if the edge length of unit cell is A, the closest approach the closest
between two atoms in metallic crystal क्या दिया है? In metallic crystal will be option A 2A, option B 2 root 2A, option C root 2A, option D A by root। ठीक है, तो क्या पूछा है, क्या बोला है, मेटल जो है वो FCC अरेंजमेंट में है। ठीक है, और एज लेंथ दिया है, मेटल दिया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे कोई जिस दो आयन होता था वो नहीं है, सिर्फ मेटल है, सिर्फ मेटल है, FCC में है। तो यहाँ पे एटम कहाँ प्रेजेंट रहेगा FCC में? हर कॉर्नर में और हर फेस के सेंटर में। ठीक है, हो गया। लेकिन हमें समझने के लिए क्या चाहिए, हम कोई भी एक फेस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मान लो हमने ऊपर का फेस ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्यूब का ऊपर का फेस, जिसमें ये डायगोनल फेस में एक एटम है, कॉर्नर में एटम है। ठीक है, सबका साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए और वो प्रॉपरली टच करना चाहिए। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा एंड नहीं है, सारा एक ही मेटल का है, तो यहां से यहां उस मेटल का रेडियस, यहां से यहां को हम डायरेक्ट 2r लिख सकते हैं, यहां से r, ये भी हो गया r। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 4r। ओके, 4r हुआ। अब इसका ये क्या है, फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल का लेंथ कितना है? एज अगर a है तो फेस डायगोनल का लेंथ कितना होगा? √2a, पता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू √2a। इट इंप्लाइज हमें क्या पूछा है? क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स। क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स जो होता है, दो एटम्स को अगर हम साइड बाय साइड प्लेस करेंगे और मानेंगे कि वो स्फीयर है, उस केस में उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहेंगे। ये कितना हुआ? r, ये भी हुआ r। तो टोटल क्लोजेस्ट डिस्टेंस का अप्रोच कितना हुआ? 2r। मतलब हमें 2r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट करके 4r √2a है, तो 2r कितना होगा? उसका हाफ होगा, √2/2a। दैट इज इक्वल टू कितना है? a बाय, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, a बाय √2। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन है हमारा लास्ट में, डी में। ठीक है, आया समझ में? चलो लिख लो इसको। ओके, हो गया। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट ईयर का जो भी था, जेई का, मेन का, एडवांस का और नीट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों को थोड़ा समझाने की जरूरत है। ठीक है, वो सारा हमने यहाँ कवर कर लिया है। इसको छोड़ के काफी इजी क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो थोड़ा थ्योरेटिकली बेस्ड है या फिर बहुत सिंपली छोटे मोटे जस्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर पूछना है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। लेकिन हमने यहाँ पे जो थोड़ा जिसका लेवल थोड़ा हाई है, वही वाला क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे। ओके, टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।